हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नैनार के बारे में क्या सत्य है। तो फ्रेंड, ये नैनार जो होते थे ये संत होते थे। दो संत होते थे, एक अलवार संत होते थे, एक नैनार संत होते थे। ओके, अलवार संत जो होते थे वो विष्णु भगवान को के उपासक थे एंड नैनार संत जो होते थे वो शिव भगवान के उपासक थे। और ये दोनों जो होते थे ये बौद्ध तथा जैन धर्म के आलोचक थे। ओके, तो नैनार संत के बारे में क्या सत्य है पूछा है। तो नैनार संत जो थे वो शिव के भक्त थे, करेक्ट है। और सेकंड है वे बौद्ध तथा जैन के आलोचक थे, ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या है, उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित किए गए। तो नैनार के जो गीत हैं वो दिव्य प्रबंधम में नहीं संकलित किए गए हैं। अलवार संत जो होते थे उनके जो गीत होते थे वो दिव्य प्रबंधन नामक पुस्तक में जो है वो संकलित किए गए हैं। तो ये गलत है। ओके, नैनार के जो गीत होते थे वो होते थे तिरुवाचकम और लीला टीचकम एंड तिरुवाचकम। ओके, तो ये गलत है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि नैनार के बाद नैनार संत के बारे में जो सत्य है वो करेक्ट आंसर फर्स्ट है कि वे शिव भगवान के भक्त थे एंड सेकंड है कि वे बौद्ध तथा जैन धर्म के आलोचक थे। तो पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा, तीसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। संत जीवन का लेखन कहा जाता है। संत जीवन का लेखन कहा जाता है। ए है जीवनी, बी है धार्मिक जीवनी, सी है होलोग्राफी एंड डी है दर्शन। तो संत जीवन का लेखन जो कहा जाता है वो धार्मिक जीवन होता है। ओके, जीवनी होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महान ऋषि शंकर निम्न भारतीय तत्व ज्ञानों में से किससे संबंधित हैं। तो ए है सांख्य दर्शन से, बी है न्याय दर्शन से, सी है अद्वैत दर्शन से एंड डी है कोई नहीं। तो शंकराचार्य जो होते हैं थे फ्रेंड भारतीय तत्व ज्ञानों में से, वो जो संबंधित है वो अद्वैतवाद से संबंधित है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करेंगे विशिष्टाद्वैतवाद से कौन संबंधित है। सिद्धांत के को इनमें से किसने विचारात प्रस्तुत किया। तो अद्वैतवाद जो था वो शंकराचार्य का था और विशिष्टाद्वैतवाद जो था वो था रामानुज का। ओके, तो ए है इसमें अलवन्ना प्रभु शंकर का था अद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद जो है विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत कौन थे, तो वो रामानुज थे। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ओके, और ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। वे बौद्धों और जैन के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति क्या थे, सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। ओके, और शिव तथा विष्णु के प्रति जो थे वो सच्चे प्रेम थे। तो शिव भगवान को कौन मानते थे, तो शिव भगवान को नैनार संत मानते थे और अलवार जो मानते थे वो विष्णु भगवान को मानते थे। और पूछा है कि वे बौद्ध तथा जैन के कटु आलोचक थे। तो दोनों जो थे वो बौद्ध तथा जैन के कटु आलोचक थे। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बासवन्ना अल्लामा प्रभु और अक महादेवी के प्रतिपादक थे। कौन थे प्रतिवाद। ए फर्स्ट है इसमें वीर शैववाद, सेकंड है वैष्णववाद, थर्ड है जैन धर्म एंड फोर्थ है बौद्ध धर्म। तो बासवन्ना अल्लामा प्रभु और अलक महादेवी के जो प्रतिपादक थे वो वीर शैववाद थे। ओके, तो कौन थे ये, वीर शैववाद। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैववाद आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। वीर शैव जो थे वो शिव की आराधना करते थे। ओके, तो फर्स्ट है इसमें कि इसमें जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क किया गया है। सेकंड है यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया है, ये गलत है। सेकंड है इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया, ये भी गलत है, वो शिव भगवान के उपासक थे। फोर्थ क्या है इसमें कि यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। तो ये गलत है, मूर्ति पूजा को इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। तो इसमें करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के ये विरुद्ध थे। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर शैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। वीर शैववाद आंदोलन जो था वो किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा है। तो बासमन्ना अलम्मा प्रभु एंड अकम्मा देवी। ओके, ये ए बी और सी डी ये तीनों से जुड़ा है। ओके, चौक मेला ये गलत है। तो पहला दूसरा और चौथा, तो करेक्ट आंसर ए बी और डी हो जाएगा। ओके, कि वीर शैववाद जो आंदोलन जो थे वो बसवन्ना अलम्मा प्रभु एंड अकम्मा देवी से जो थे वो जुड़े थे। राइट आंसर जो होगा ए बी और डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
वीर शैव आंदोलन जो थे वो बासवन्ना थे। ओके, उस उपासक वारकरी संप्रदाय के उपासक पड़ापुर, और संत तुकाराम जो थे वो अभंग से जुड़े थे। ओके, वीर शैववाद बासवन्ना, वारकरी संप्रदाय जो था वो पड़ापुर से जुड़ा था, संत तुकाराम जो थे वो अभंग से जुड़े थे। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। किसने कहा है? वे वैष्णव हैं जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। ए है संत तुकाराम, बी है नरसिंह मेहता, सी है सुखाबाई एंड डी है नवन्ना। तो वैष्णव जन तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, किसने कहा है? तो वे वैष्णव हैं जो दूसरों के दर्द को समझते, तो वो नरसिंह मेहता ने कहा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड रिपन एंड डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने कहा है। ओके, और 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में लिया। गवर्नर जनरल जो थे डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन हो रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? 2016 में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल जो है बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो ए है कॉर्नवालिस, बी है कैनिंग, सी है डलहौजी एंड डी है हॉस्टिंग। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो आखिरी मुगल बादशाह जो था और उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उन्होंने लखनऊ से भाग लिया। ओके, बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से थी, नाना साहब कानपुर से थे। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो ए है भगत सिंह, बी है राजगुरु, सी है सुखदेव एंड डी है मंगल पांडे। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा, मंगल पांडे को। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1824 में ब्रिटिश साम्राज्य के सिपाहियों द्वारा 1824 में ब्रिटिश साम्राज्य के सिपाहियों द्वारा में जाने से मना करने पर बड़ी सज़ा दी गई थी। किसको कहाँ जाने से मना करने पे? तो वर्मा जाने से मना करने पे बड़ी सज़ा दी गई थी। 1824 में ब्रिटिश साम्राज्य के सिपाहियों द्वारा वर्मा जाने से मना करने पर उन्हें क्या दी गई थी? सज़ा दी गई थी। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माझा प्रवास किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट है, तो पूछा गया क्वेश्चन है कि माझा प्रवास किसने लिखी थी? ए है पीयूष भोसले, बी है विष्णु भट्ट गोडसे, सी है विकास चव्हाण एंड डी है रामनाथ जोशी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, विष्णु भट्ट गोडसे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया है? ए 1833 का अधिनियम, बी 1858 का अधिनियम, सी 1861 का अधिनियम एंड डी 1868 का अधिनियम। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया है? तो 1858 का अधिनियम। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र फिल इन द ब्लैंक्स ने अंग्रेजों से अनुरोध किया कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उन्हें उनके पिता के पेंशन दी जाए? तो ए बालाजी विश्वनाथ, बी है नाना साहब, सी है नाना फडणवीस एंड डी है नारायण राव। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, नाना साहब। ओके,
पेशवा बाजीराव द्वितीय के दस्तखत नाना साहब ने अंग्रेजों से अनुरोध किया कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उन्हें उनके पिता की पेंशन दे दी जाए। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि अवध पर कुशासन हो रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? तो लॉर्ड डलहौजी ने। फिर क्वेश्चन ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए भारत में किस वर्ष एक कानून पारित किया गया था? तो ए 1845, बी 1850, सी 1830 एंड डी 1840। तो ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए भारत में किस वर्ष एक कानून पारित किया गया है? तो वो तो 1850 में पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम में क्रमबद्ध करें। तो कालक्रम में क्रमबद्ध करना है तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड, पहले होगा इसमें रॉलेट एक्ट कानून 1919, फिर होगा खिलाफत आंदोलन 1920, फिर होगा इसमें साइमन कमीशन 1927, फिर होगा दांडी मार्च 1930। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सबसे पहले आईटी नीति की घोषणा की थी? तो ए है पश्चिम बंगाल, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र एंड डी है आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने सबसे पहले आईटी नीति की घोषणा की थी? तो वह कर्नाटक राज्य सरकार ने की थी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम फिल इन दी ब्लैंक्स से फिल इन दी ब्लैंक्स में स्थानांतरित हुए? तो ए है बांग्लादेश और म्यांमार, बी है म्यांमार और पंजाब, सी है म्यांमार और ब्रह्मपुत्र एंड डी है ब्रह्मपुत्र से म्यांमार। तो अहोम जो थे वो म्यांमार से ब्रह्मपुत्र में स्थानांतरित हुए। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, इसमें जो वर्षा है वो कौन सी वर्षा हो रही है? ठंडी वायु से जो है गर्म जलवायु की तरफ जाना, तो वो है चक्रवाती वर्षा। ओके, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, आगे क्या है इसमें, संवहनी वर्षा क्या होता है? संवहनी वर्षा जो होता है फ्रेंड वो होता है वाष्पीकरण से गर्म हवा जो है ऊपर उठती है। ए का जो होगा 4 हो जाएगा। वर्षण क्या है? वर्षण जो होता है वो होता है गर्म आर्द्र वायु जो है ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है। पर्वतीय वर्षा जो होता है फ्रेंड वो होगा इसमें ठंडी हवा गर्म हवा से निकलती है। और चक्रवाती वर्षा जो होता है वो यह होता है कि बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाती है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कार्य जो है राज्य सरकार का है? तो ए है इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। सेकंड है 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। थर्ड है नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। एंड फोर्थ है 1000 रुपये के नोट का नया डिज़ाइन जो है लागू करना। तो जो कौन सा कार्य जो है राज्य सरकार का है तो वो यह है फ्रेंड किसमें 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब कुछ बात करते हैं यूनियन लिस्ट का, फिर है स्टेट लिस्ट, फिर है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो आता है वो डिफेंस आते हैं, फॉरेन अफेयर्स आते हैं, करेंसी आता है, रेलवे आता है, इनकम टैक्स आता है, पोस्ट आता है, एटसेट्रा। ओके, और स्टेट लिस्ट जो होता है उसमें जो है पब्लिक हेल्थ, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, लॉटरीज, टैक्स और इंटरटेनमेंट, सेल टैक्स एंड ऑडिटरी एटसेट्रा। ओके, और कॉन्करेंट लिस्ट एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, क्रिमिनल लॉस, मैरिज एंड डाइवोर्स एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोट की महजिर का निर्माण किस शासनकाल किया था? तो किसके शासनकाल में किया था? तो ए है मोहम्मद बिन तुगलक, जो बी है सिकंदर लोदी, सी है औरंगजेब एंड डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो मोट के महजिद का निर्माण जो किया था वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोट के मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और सिकंदर लोदी ने बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किया था। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। सॉरी मोट के मस्जिद का निर्माण जो किया था फ्रेंड वो सिकंदर लोदी ने किया था। ओके, और मोहम्मद बिन तुगलक ने बेगमपुर मस्जिद का निर्माण किया था। तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स के शासनकाल के दौरान बनी बेगमपुर मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की मुख्य मस्जिद थी। तो ए है मोहम्मद तुगलक, बी है ग्यासुद्दीन तुगलक, सी है ग्यासुद्दीन बलबन एंड डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। आगे देखेंगे, जनसंख्या पिरामिड संकेत करता है।
क्या संकेत करता है? तो ए है इसमें आयु, लिंग तथा जनसंख्या का संगठन, बी है जनसंख्या घनत्व, सी है जनसंख्या विवरण की संरचनात्मक व्यवस्था, एंड डी है जन्म एवं मृत्यु दर का अनुपात। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जनसंख्या, लिंग तथा जनसंख्या का संगठन। आगे देखेंगे फ्रेंड, कौन सा शासक अपने सैनिक को टोकन साकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी की न होकर धातुओं से निर्मित होती थी? इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। क्यों असफल हुई? इसके शासनकाल में असफल हुई? तो ए है ग्यासुद्दीन तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोजशाह तुगलक, एंड डी है बलबन। तो कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन साकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी की न होकर धातुओं से निर्मित होती थी और इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हुई। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स। कार्य के लिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी, किसके कार्य के लिए की गई थी? तो ए है नारी शिक्षा, बी है गरीबी मेरी गिरावट, सी है जाति उन्मूलन, एंड डी है नारी के समान अधिकार। तो कार्य के लिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी तो वो जाति उन्मूलन के लिए की गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? वो संसदीय एवं संघीय सरकार की व्यवस्था को चुना गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए जो है विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। पांडुलिपि और अभिलेख, पांडुलिपियाँ जो होती थी ताड़ पत्रों या बोर्च नामक पेड़ों के छाल पे, पत्तों के छाल पे जो है था लिखी जाती थी। ओके, और अभिलेख जो होते थे वो पत्थरों पे लिखे जाते थे। और जेम्स मिल ने फ्रेंड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक को 3 भागों में बांटा था, हिंदू मुस्लिम और हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया में। ओके, तो ये करे इंपॉर्टेंट है कि जेम्स मिल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। और वे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? ए है सुलेख, बी है लिपिक, सी है प्रतिलिपिक, एंड डी है भित्तिकार। वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें लिपिक कहते थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास के अवधिकरण कालक्रम पर कथन ए, बी, सी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें है फ्रेंड कि अंग्रेज जो थे इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, तो बिल्कुल करेक्ट है। विभाजन धर्म के विचार पर आई था, ये भी करेक्ट है। अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की थी, तो ये भी करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मुसलमानों ने इस समुदाय के पारंपरिक नेतृत्व और उत्तरवादी खलीफाओं की शक्ति को जो है स्वीकार कर लिया था, तो शिया मुसलमानों ने। तो ये करेक्ट है कि शिया मुसलमानों ने इस समुदाय के पारंपरिक नेतृत्व और उत्तरवर्ती खलीफाओं की शक्ति को स्वीकार कर लिया था। और सेकंड है, सुन्नी मुसलमानों का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली मुस्लिम समुदाय के न्याय संगत थे, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें दोनों सही है फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुराद स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारती जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ओके, और मानव इतिहास में सबसे कौन सा काला युग जो है वो सबसे लंबा था? तो वो पूरा पाषाण काल था। वो क्या था? वो सबसे लंबा था। ओके, इम्पॉर्टेंट है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।